हेलो दोस्तों। आज से म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका पर्पज़ आपको ये बताना रहेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमें लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। हम सबसे पहले इस वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अभी इंडियन मार्केट में 8 प्रकार के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं। पहला है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप, तीसरा है स्मॉल कैप, चौथा है मल्टी कैप, पांचवा है फ्लेक्सी कैप, सिक्स्थ ईएलएसएस टाइप, सेवन्थ कह सकते हैं थीमेटिक और सेक्टोरल, और एट्थ फोकस्ड फंड्स। लार्ज कैप फंड्स बेसिकली वो फंड्स होते हैं जो इंडिया की टॉप 100 कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप, टॉप 100 मार्केट कैप वाली कंपनियों में ही इन्वेस्ट करते हैं, और इनका रिटर्न CAGR, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, जो है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 12 से 14% तक रहती है। फिर इसके बाद में आते हैं मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया की 100 से 250 टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इनका जो CAGR है, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, वो 15 से 17% तक रहता है। फिर आते हैं स्मॉल कैप्स फंड। स्मॉल कैप फंड्स बेसिकली उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैप मिड कैप से कम रहता है, और ये 250 से ऊपर की रैंकिंग वाली कंपनियां होती हैं। ये वो कंपनियां हैं जिनकी रैंकिंग मार्केट कैप के हिसाब से 250 या उससे ऊपर रहती है। इनका रिटर्न मिड कैप और स्मॉल कैप की तुलना में ज़्यादा रहता है, बट रिस्क ज़्यादा रहता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि स्मॉल कैप्स का रिटर्न मिड कैप से ज़्यादा रहता है, और मिड कैप्स का रिटर्न लार्ज कैप से ज़्यादा रहता है। ये हम बात कर रहे हैं 10 ईयर के पीरियड के बाद। और अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क भी हमारा स्मॉल कैप्स में ज़्यादा रहता है मिड कैप से, और मिड कैप्स का रिस्क लार्ज कैप से ज़्यादा रहता है। तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है, रिटर्न भी हमारा बढ़ता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा रिटर्न भी बढ़ता है। तो अगर आप 20 से 30 साल की एज में है, तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप सबको स्मॉल कैप्स में ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यही वो कंपनियां होती हैं जो कि आगे चल के मिड कैप और लार्ज कैप बनती हैं। ये तो हो गई थोड़ी सी वीडियो से हटके बात। अब हम वापस वीडियो पे आते हैं। तो हाँ, तो अभी हम वापस से वीडियो पे आए हैं। अभी हम बात करते हैं अगला मल्टी कैप्स फंड्स के बारे में। मल्टी कैप्स फंड वो फंड्स होते हैं जो कि मिनिमम 25% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, मिनिमम 25% मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, और मिनिमम 25% स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये एक बाउंडेशन है सेबी की तरफ से कि इनको मिनिमम 25% तो हर टाइप के मार्केट कैप्स की कंपनियों में इन्वेस्ट करना पड़ता है, और बाकी का जो 25% जो बचा हुआ है, ये अपने फंड मैनेजर अपने अपने अनुमान के हिसाब से या फिर अपने एनालिसिस के हिसाब से किसी भी टाइप की फंड मार्केट कैप की कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकता है। फिर उसके बाद में हम आते हैं फ्लेक्सी कैप्स के ऊपर। फ्लेक्सी कैप्स फंड्स में सेबी की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि इनको मिनिमम इतना परसेंट तो इस मार्केट कैप की कंपनियों में करना ही है। वो कितना भी परसेंट किसी भी मार्केट कैप, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, वो कर सकते हैं। They have the flexibility to invest in each category of market cap of company as per their analysis. फिर हम बात करते हैं एलिसिस के हिसाब से। एलिसिस बेसिकली इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होती है। इसमें अगर आप पैसा आज इन्वेस्ट करते हो, तो उस पैसे को आप 3 साल के बाद ही निकाल सकते हो। 3 साल के पहले आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते हो। बाकी सारी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा आज डाल के कल निकाल सकते हो सकता है तो कुछ एग्जिट लोड या कुछ अमाउंट देना पड़े, बट ईएलएसएस टाइप के फंड्स में आप अगर पैसा अपना आज डालते हो, तो आप उस पैसे को 3 साल बाद ही
ही निकाल सकते हो। अब बात करते हैं थीमेटिक या सेक्टरल फंड्स की। तो थीमेटिक और सेक्टरल फंड्स किसी एक पर्टिकुलर टाइप की सेक्टर की कंपनियों में ही इन्वेस्ट करते हैं। लेट्स से अगर हम बात करें फार्मा की, तो फार्मा की कौन कौन सी कंपनियां अपने इंडियन म्यूचुअल फंड्स, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, सन फार्मा है, रेनबो चिल्ड्रन है। सो फार्मा सेक्टर की कंपनियों में ही ये म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें पावर सेक्टर में, तो पावर में जैसे कि एनटीपीसी हो गया, अपना पावर ग्रिड हो गया, अडानी पावर हो गया, टाटा पावर हो गया, इस सेक्टर की कंपनियों में ही ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड मैक्सिमम 30 कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके ऊपर लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप के बारे में कुछ बाउंडेशन नहीं है, ये किन्हीं भी 30 कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोकस्ड फंड्स का मोटो रहता है क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। सो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आगे की वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमें लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।